सर आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक को ऑन करिए सर। चंद्रशेखर सर। उदय सर नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए। अरे सर अभी अंधेरे में आज भी आ सर। कौन? आप मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ। वॉक खाना खा अच्छा के अच्छा। वॉक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर ठीक। बोलिए क्या? चंद्रशेखर सर अपना आवाज को ऑन करिए माइक को। एक बार बंद करके उसको फिर से आप ऑन करिए। सर माइक को ऑन करिए। माइक सुनाई नहीं दे रहा आपका। सर जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। सर चंद्रशेखर सर जो दिखा रहे हैं सर उनका आवाज नहीं आ रहा है। क्या बताऊं उनको। चंद्रशेखर जी माइक का आपका नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, जो भी ये दिखा रहे हैं आप। क्या है ये ऐसे? ये तो एलिमेंट है किसी चीज का। एलिमेंट है क्या है? पहुंच गए नासी सर घर पे? हाँ जी सर आ गए। ये क्या चीज दिखा रहे हैं उदय जी? देखे तो चंद्रशेखर जी। ये चंद्रशेखर भाई अपना एक बार माइक को बंद करके फिर से ऑन करिए आप। मोबाइल आवाज का नहीं आ रही। माइक एक बार बंद करके ऑन करिए आप फिर से। उनको आवाज ही नहीं आ रही है, शायद वो इशारे कर अरे रहे हैं। सर वो कैलकुलेटर डाटा ऑन करेंगे तब तो। एक बार आप करके फिर से ऑन करिए। अभी आइए अब आएगी। और नासिर सर क्या हुआ आज बताइए। कोई शीशा उषा के सामने रखा होगा मोबाइल इन्होंने। चंद्रशेखर भाई बता बोलिए आप। आवाज आ रही है? उदय सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था एसी में अगर ज्यादा गैस भर दिया जाए तो क्या दिक्कत है प्रॉब्लम? एक मिनट। हाँ बोलिए। अगर किसी एसी में A22 गैस लगा है सर, उसमें अगर ज्यादा कोई अगर डाल दिया गैस तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? क्या एसी में? एसी में अगर ओवर गैस भरा जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उससे? एसी में ओवर गैस होगा। क्या ओवर हुआ सर? गैस क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोला कि एक एसी में जो है A12 है, मतलब A22 लगा हुआ है, R22। ओके R22। हाँ R22। उसमें हाँ सर कितना गैस लगेगा? गैस 1.5 टन कितना की है। लगेगा? 1.5 टन की है सर, वोल्टास की। वोल्टास की। ओके। जी उसका गैस कितना रहेगा वो पूछ रहे हैं आप? जी जी सर। वो सेक्शन प्रेशर 60 रहना चाहिए। डिस्चार्ज प्रेशर 160 रहना चाहिए। अगर मान लीजिए सर ज्यादा कुछ अगर गलती से चला गया तो? कंप्रेसर ट्रिप होएगा, फट जाएगा। दो अच्छा तीन बार ट्रिप कंप्रेसर। होएगा। अच्छा अच्छा फट जाएगा सर। तो सर कैसे कहाँ पे? कैसे पता चलेगा इसमें? हाँ सर। वो इतना ये लगाते हैं ना, मीटर लगाते हैं ना, उससे पता अच्छा चलेगा। मीटर। मीटर से पता चलता है सर? हाँ और सर अगर 150 कम पीएस से रहना चाहिए। सर अगर मान लीजिए कम गया उसमें गैस तो? कम है तो कम दिखाएगा ना। नहीं जिसके पास मीटर नहीं है सर, मान लीजिए वैसे डाल दिया, कम ही गैस उसमें गया तो क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? कम कूलिंग आएगा। अच्छा कूलिंग कम कूलिंग कम आएगा। होगा। हम्म। ओ। अभी सेक्शन प्रेशर उसका
160 रहना चाहिए। डिस्चार्ज जी प्रेशर उसका 150 160 रहना चाहिए, जी सर। 170 डिस्चार्ज प्रेशर बोला था वो छोटा पाइप, जी क्रिएट का पाइप। अच्छा, सेक्शन प्रेशर बोला था बड़ा कूलिंग अगर बड़ा कम वाला। आएगा, कूलिंग अगर कम आएगा, गैस कम रहेगा, कूलिंग कम आएगा, तो उससे पावर भी कम लेगा कि पावर उतना ही लेगा? पावर जाए कैसा रहेगा सर वो पिस्टन? वो पावर कांस्टेंट ही रहेगा? पावर कैसा रहेगा वो जो ज्यादा खाएगा? अच्छा, पावर और कांस्टेंट ज्यादा। रहे तो कांस्टेंट हेलो लो। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुदेव नमस्कार सभी को। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। उतना देर से अरे क्या गुरु दिखा रहे थे? अरे गुरुजी ने ये दिखा रहा था, ये मेरे पास चिलर के कंप्रेसर के ये मेन लीड है ये देखिए, ये ओवरलोड है इसका, कौन से कंप्रेसर का? और ये कंप्रेसर है ये ये चिलर का हाँ, ये चिलर का कंप्रेसर है ये उदय जी का आइटम है, वो देखेंगे। और ये मैं ये चाहता हूँ कि इसकी मेन लीड कहाँ मिलेगी। ये मेन लीड ये खराब हो जाती है, जल जाती है, तो ये मेन लीड मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जली हुई लगाने में दिक्कत कर जाते हैं कई बार। ये कंप्रेसर ये बैंड किया गुरुजी मैंने। देखिए उदय जी, देखिए। हाँ देख रहा हूँ सर, वो तो मिल जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में गुरुजी मैंने जानकारी करवाई है कई लोगों से, और मैं भी गया हूँ, मगर ये लीड नहीं मिल पाती है। ये मेन लीड है मिलता ये, है सर वो। और ये इसके मिलना चाहिए। ओवरलोड, ये ओवरलोड है ये मिलते नहीं है। सैंपल लेके जाए तो मिलेगा सर वो। अच्छा उसको जी। ऐसा ही बोला तो नहीं देगा वो। अच्छा अच्छा, मैं गुरुजी ये पूछ रहा था कि ये करीब अगर हम इसमें थर्मोस्टेट लगा दें बड़े वाले तो काम करेंगे? कौन सा थर्मोस्टेट? 2 किलोवाट 5 किलोवाट मोटरों में आता है ये। ओके। ये कहाँ पे वाइंडिंग पे लगाना लगाना बोल रहे हैं आप? हितेश सर नमस्कार। नहीं, नमस्कार। ये ऐसे इसमें ये लगा देते हैं यहाँ पे, ये लगाइए ओवरलोड। हाँ हाँ। तो यहीं पे अगर हम थर्मोस्टेट लगा दें तो काम करेगा वो? थर्मोस्टेट हाँ लगे आएगा तो आप क्या करना पड़ेगा? आप बार बार उसको कंप्रेसर को ढक्कन खोलना पड़ेगा। मेरे पास है, देखिए मैं दिखाता हूँ कंप्रेसर। दिखाइए। इसको कट ओपन करके ओपन किया अभी मैं। ये फ्रिज का है, फ्रिज का क्रोमा का है, क्रोमा फ्रिज का। नहीं, ये मोटर है, और ये बॉडी है, दिख रहा है? सर ये कंप्रेसर जो खोले हैं आप वो बाद में फिर उसको वेल्डिंग करेंगे? इसको नहीं, इसके खोपड़ी सर खोले हैं जो आप? हाँ वेल्डिंग करना है। अच्छा सर, ये कटर से कटता हुआ ग्राइंडर मशीन से? हाँ ग्राइंडर मशीन से काट दिया मैं। सर काटते वक्त कुछ अंदर का डिवाइस कटता उड़ता नहीं ना ऐसे? हल्का करना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा। जी काटने के समय जी 4 mm 5 mm से ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। सर, हल्का ऐसा तो हल्का नहीं कटना। काटते उड़ते उसमें ऑयल ऑयल रहता है वो ब्लास्ट कर जाए? ऑयल उसमें रहता है ना सर, ऑयल या गैस रहता है ना, ब्लास्ट ना कर जाए? ब्लास्ट देखिए, ना रहता है। एक सेकंड, एक कट सेकंड। किया तो एसी का स्पेयर पार्ट के लिए सबसे बेस्ट दिल्ली का एक जगह है दरियागंज। दरियागंज विजिट कीजिए। एसी का जितना भी स्पेयर पार्ट है उधर मिलेगा। वो उधर मार्केट है एसी का, दरियागंज। हितेश भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो गुरुजी मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई जानकारी हो तो ये कहाँ पर पाठ करिए तो तो बता दरियागंज दीजिए तो आपको बड़ी जाना मेहरबान। पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो धोखाधड़ी हो जाएगा तब वो फिर सारा मैटर खराब हो जाएगा। आपको दरियागंज घूमना पड़ेगा।
टाइम निकाल के 2 दिन दरियागंज घूमिए, बहुत आइडिया लगेगा। ठीक है, वो ट्रेडर का अड्डा है एसी का, दरियागंज। ठीक है, गुरु नमस्ते गुरु। शिवाजी खाली जा रहा है। हाँ सर। हाँ बोलिए, क्या क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था जो कंप्रेसर काटते हैं तो उसमें सर गैस रहता हो ना, अंदर होता होगा। गैस तो पहले हम हवा में छोड़ देते हैं ना, एक बार गैस सर तो मैं छोड़ उसको देते हैं हवा में। एक मैं अब मेरे यहाँ कबाड़ में दुकान में मिला था, उसको मैंने इसको काटा देखने के लिए इसमें रहता क्या है। तो सर बोलिए। उसमें तो सर आयल जैसा पता नहीं क्या निकल रहा था सर। कंप्रेसर ऑयल रहेगा, उसको तो आग नहीं लगे ना, काटने से आग नहीं लगेगा। आयल में आग हल्का नहीं हल्का लगेगा उसमें। हल्का हल्का सा काटना पड़ेगा, दिखा रहा हूँ देखिए आप, ऐसा रहेगा। उसका अच्छा सर। ये हम काट अच्छा दिया। सर, जो जो बीच में वेल्डिंग होता है उसी पे से कटता है बगल में। हाँ, ऊपर का तरफ से काटना पड़ता है। नहीं नहीं, जो राउंड में वेल्डिंग होता है सर। हाँ वही काटना पड़ेगा, अच्छा वही इसके बाजू मतलब में कॉर्नर पे काटना पड़ेगा। जी तो देखिए इधर वो वापस सर वो फिर बन जाएगा फिर वो। हाँ बन जाएगा ना। इसको ये थोड़ा ग्राइंड करके पेंट वेंट छिल के फिर आर्क वेल्डिंग करके क्लोज कर देते हैं। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार देखो ये नमस्कार। मैं खोला हूँ, मैं इसका हाँ पंप सर। जाम हुआ था, वाइंडिंग अच्छा है। अभी इसको ऑयल कम की वजह से ये क्या हुआ, पंप जाम हो गया, दिख रहा सर है। कौन सी आयल डाला जाता है सर जी उसमें? उसमें कंप्रेसर ऑयल बोल के आता है, वो तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम मैं वो पूछता हूँ। वो सर सबमर्सिबल वाला कंप्रेसर डाला जाता है क्या उसमें? कंप्रेसर ऑयल बोले तो दे देते वो। इसका जो सबमर्सिबल में डाला जाता है वही रहता है ना? नहीं इसका अलग रहता है, इसका पतला रहता है थोड़ा। पतला सर वो भी होता है। मैं दिखाया था ना कल डिब्बा आपको। संजू सर हाँ नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। हितेश भाई सर। नमस्ते। उदय जी नमस्ते। सबको नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। संजय जय जगन्नाथ। नमस्ते सर। भाई भाई जय जगन्नाथ। हाँ नमस्कार श्रवण जी। आज भी जुगनू बन के फिरना है। आज तो मैं गाड़ी में बैठ के चार्ज, पूरा मोबाइल भी डाउन है तो आज गाड़ी में बैठ के चार्ज कर रहा हूँ, लाइव भी चालू है और अपना झूम भी चालू है। बहुत बहुत बढ़िया। दिक्कत जा रहा मेरे लाइन का। अच्छा लाइट हमारे यहाँ पे बहुत ही कट रही थी। उदय जी, कल जो प्रॉब्लम था आपका हम समझ गए कि क्या प्रॉब्लम क्या था। उदय जी हाँ नमस्ते बोलिए नमस्ते। सर। हमको लगा ना कि कल जो आप सोच रहे थे कि 36 गेज तार है और टर्न है 360, तो टर्न को हाफ करेंगे, गेज को हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा, यही आप सोच रहे थे ना? हाँ सर। ये नहीं पूरा होता है। 50-50 कर लिया था इन्होंने। ये पूरा नहीं होता है। आधा कर लिया था। हाँ नमस्कार बोलिए सर। नमस्कार। गेज आप खाली 2 गेज कम करते ना तो उतना 34 गेज उतना जगह लेता, तब 180 टर्न आपका आ जाता 34 गेज से। सर तो 300 तक आ जाएगा सर। 300 आ जाएगा ना? उदय सर का कहना था सर जी नहीं वो उदय सब सर समझ गए, उनका प्रॉब्लम समझ गए। देखिए वो एक्सपर्ट है जिस क्षेत्र के, उस पे तो उनको कोई बात नहीं कर सकता है। वो एसी के हैं, फ्रिज के हैं, गीजर में काम करते हैं, लेकिन वो सीलिंग का काम सीख रहे हैं, सही पूछे तो जब आदमी सीख रहा है तो कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना? कंफ्यूजन यहाँ था ना सर कि जैसे कि 18 नंबर और 36 नंबर तार का तो हाफ ऐसे नहीं होता है ना, इसीलिए दोनों को हाफ कर दिए थे वो ना, टर्न को हाँ। हाफ किए थे, तार को भी सीधे 18-36 किया था इन्होंने। 18-36 कोई और दिक्कत नहीं। देखिए 360 का आधा 180। ये वही काम किए जो आम आदमी काम करता है, वही काम किए।
आम आदमी भी वही काम करता है। उदय जी बनाया फिर कुछ? नहीं सर, वो बना नहीं। मैं आज फ्रिज का मोटर खोला हूँ, दिख रहा है आपको? ये इसका काट के खोला हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पिस्टन जाम हो गया था। अच्छा। इसका अभी वेल्डिंग तो ठीक है, इसका ऑयल का कमी वजह से ये क्या हुआ, पिस्टन जाम हो गया। इसको रेडी करके फिर फिट करके इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। अरविंद सर वेल्डिंग करके नमस्कार। इसको नमस्कार डालना सर, पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार सर। तो इसको खोपड़ी को बंद करके वेल्ड करना पड़ेगा। अच्छा। बेजा खोल दिया उसका, हाँ। बेजा खोल के उसका हार्ट निकाल दिया बाहर। यहाँ क्यों? सर ये तो काट के निकालेंगे ना सर? हाँ, ग्राइंडिंग मशीन से काट के ग्राइंडिंग से निकाला। हल्का सा काटना पड़ेगा अंदर का कुछ। तो सर इसका देखो ये 6 अलाइनमेंट सही हो जाता है सर इसको बंद करने के बाद दोबारा? पहले मार्क कर लेता हूँ मैं। वो स्प्रिंग पे होता है, स्प्रिंग पे होता है वो। ऐसा होता है ना, इसको मार्क कर लेता हूँ। इसकी असेंबली स्प्रिंग पे होता है। स्प्रिंग पे लगता है, स्प्रिंग तो सर रिंग इसका पे रिपेयरिंग भी हो जाता है सर इसका मतलब? रिपेयरिंग हो जाता है। और बोलिए सर, कोई बात नहीं कर रहे हैं। उदय सर, सर देख हाँ रहे थे बोलिए। ना सर क्या? ये सर बताइए आर्क वेल्डिंग क्या होता है? आर्क वेल्डिंग क्या होता है? आर्क वेल्डिंग तो स्टील वेल्डिंग के लिए, एमएस वेल्डिंग के लिए आर्क वेल्डिंग होता नहीं सर, जो है। आप आर्क उसका वेल्डिंग, खोले हैं कंप्रेसर, हाँ, आर्गल सर, वो आर्गल। किस चीज से होगी? आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग कर क्या देते सर? हैं इधर। मामूली काड़ी वाला वेल्डिंग। नहीं सर, वो काड़ी एक आता है। एक तो होता है आर्गल सर वो जो लगाते हैं शिवा सर, 12 आर्गल वेल्डिंग जो होता है ना सर, वो गैस के जो गैस होता है ना, गैस से चलते हैं सर। और ये स्टील वायर से। गैस का वो टिक वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग। और एक टिक होता है वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग होता है। मिग वेल्डिंग होता है, बारीक टिक जगह में वेल्डिंग होता तो है, आर्गल आर्क आर्गल हो वेल्डिंग जाता होता है। है। इसके अंदर है ना गैस वेल्डिंग ही होएगा, इलेक्ट्रिक नहीं, वेल्डिंग नहीं होएगा। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होएगा सर। हैं? बाहर को इसको आर्क वेल्डिंग बाहर करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होगा, बाहर इसका कंप्रेसर का बॉडी बंद होगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होगा, बाद में इसका ब्रेजिंग करेंगे, पाइप को कॉपर से ब्रेजिंग पाइप करेंगे। पाइप का कॉपर ब्रेजिंग होता है और इसका असेंबली रखने के बाद इसका बॉडी फिट होता है तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है। ऐसा फिट होता है, ऐसा ऐसा फिट होता है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगता है। दिख रहा है? दिख रहा है सर। इस पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होगा, जो रॉड होता है इलेक्ट्रिक रॉड हाँ, वेल्डिंग। रॉड का वेल्डिंग होगा। अंदर सर? अंदर अंदर वेल्डिंग ये नहीं होता, अंदर वो कॉपर होता है तो ब्रेजिंग होता है उसका। ब्रेजिंग होता है। देखिए इधर, इसको जॉइंट करना पड़ेगा। जो सक्शन उसका सक्शन ब्रेजिंग होगा, डिस्चार्ज होगा। सक्शन तो ऐसे ही बाद में चलता है, ये डिस्चार्ज वेल्डिंग होगा। डिस्चार्ज वेल्डिंग होगा, ऐसे सक्शन वेल्डिंग तो कर खुला ही देते, छूटता है। खुला छूटता है। सही बात। और बोलिए, सुना सुना हो गया। दीपक सर, सर कुछ सोच रहे हैं अभी। भवानी भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सरवन जी नमस्कार। अमोल जी मिल गया। जयपाल सर। अमोल जी जयपाल सर। हाँ बोलिए सर। सर अभी जो आप वेल्डिंग कर रहे थे सर, इसको स्पार्किंग वेल्डिंग सर,
ये कितने एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है सर? ट्रांसफार्मर नहीं है, ये हीटर है। खाना बना लो जो हीटर होता है ना, जी, वही हीटर है। तो ये ये बनी बनाई शॉर्ट कितने हीटर। का शॉक सर? का खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है इससे सर। नहीं नहीं, खतरा कोई नहीं है। नहीं अभी देखे सर, बहुत बढ़िया से वेल्डिंग कर दी सर, इसको सोल्डिंग करने की तो कोई इन्वर्टर क्या उसके साथ भी हो जाएगी? हेलो, हाँ दिखा रहा है, 1 मिनट रुक। ये देखो मैंने बना रखा है ये। वो तो बहुत अधिक खर्चा है। इसमें क्या खर्चा है? कोई 50 पुराना हजार। इन्वर्टर आ जाता है, उसमें से ट्रांसफार्मर निकाल के बना ले, उसमें क्या खर्चा आएगा? ये कितने एम्पीयर का होंगे ऐसे? ये देख, इसकी ये तार जा रही है, ये देख। ये डीसी वाला तार हो गया सर? ये कार्बन हो गया सेल वाला। सेल वाला जो पहले बैटरी आते थे उसकी? सेल जो आम सेल नहीं होते, उसका अंदर का कार्बन होता है। मोटी वाला सेल? हाँ, मोटे वाले सेल का। जी। कोई पुराना आ जाता है जैसे, उसका वो काट ले अपना ट्रांसफार्मर, उसका बन जाएगा। नहीं ये तो तरीका बहुत बढ़िया था सर, क्योंकि जैसे कि वाइल्ड हो जाता है ना सर, इसको स्पार्किंग का जरूरत नहीं रहता होगा, उसमें हीट करके जैसे गल जाना है सब, दिक्कत नहीं आएगा ना उसमें। तार का ज्वाइंट लीड लगाने इसमें भी ठीक, पतले तार भी हो जाते हैं? ठीक हो जाती है। पतले हाँ, तार इसमें फिर मैंने वो डिमर लगा रखा ना। अच्छा, हाँ, डिमर मैंने डिमर लगा रखा। वोल्टेज दीपक कम जी। करके ना उसको हो हेलो। जाती है। दीपक जी। हेलो। हाँ जी, हाँ दीपक जी, बोलिए सर। इसको जरा व्यवस्थित दिखाइए, आपने जो बनाया ना, इसको व्यवस्थित दिखाओ। इसमें एसी डीसी वायर दोनों अलग अलग करो। सही जानकारी, एसी है, उसकी सही जानकारी भी दो, आप किसे क्या कर रहे हो। तो एसी होगी, हाँ ये डीसी में आ जी। ये अर्थ वाली छोड़ के इसकी दो साइड ये कॉमन हो जाएगी, दो जोड़ के नहीं, जोन से ये कॉमन रेड बन जाएगी, ये ब्लैक में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। इसमें पीछे डिमर लग जाएगा मेन पे। ये किसका कार्बन तो खत्म होता होगा। कार्बन तो काफी टाइम चल जाता है सर, पुराने सेल मिल जाते हैं, पुराने सेल में से निकाल के लगा लो। हाँ नहीं, ठीक। हाँ ठीक 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 ये ठीक। आसान भी है और सस्ता भी है। हेलो। हाँ हाँ दीपक जी, इसका वीडियो भेज सकते हो क्या? है सर, इसका वीडियो भेज सकते हो क्या, कैसे क्या बनाया हुआ है? इसमें कुछ नहीं है सर, ज्यादा लंबा चौड़ा तक एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये अपनी मेन होगी, हाँ ठीक है ना जी, दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है। ये अपनी मेन होगी, ये तो सीधी लाइट में जाएगी। हाँ, और इस पे डिमर अब इधर लगा आ जाओ, दिया। इधर 3 तारे हैं, हाँ ठीक है ना, ये कॉमन आएगी। अच्छा 2 तारे जुड़ रही है तो ये कॉमन बन गई अपनी रेड कलर की। अच्छा, बीच वाला कॉमन हो गया इसका। हाँ जी, 2 तारे, ये 2 तारे जुड़ रही है ना, ये 2 तारे देखो, अच्छा ये 2 इकट्ठी, ये कॉमन है। अच्छा, ये ज्यादा करेगी, ज्यादा निकालती है, इसको छोड़ दो, परली वाली को पकड़ लो, इसकी इसमें ये कम करेगी। इसके अंदर अपना लाल के अंदर वो आ जाएगा अपना लाल सीधी, और ये इसमें दोनों, इसमें काली वाली में ये लग जाएगा बस। इससे फायदा क्या है ये करने से दीपक जी? ये लीड पे जॉइंट वगैरह लगाते हैं, तो लीड पे क्या जॉइंट वगैरह नहीं लगाते आप? हाँ हाँ हाँ, ब्रिजिंग होता है सर उसके उसी लिए पे। है ये। हाँ जी, हाँ दीपक भाई जी। स्पॉट ये वेल्डिंग क्या बोलते हैं क्या उसको? क्या स्पॉट वेल्डिंग। हाँ हाँ सर, सर, स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं क्या? क्या इसको? जी जी, लीड पे वो अब जैसे सोल्डिंग करते हैं ना, ये सोल्डिंग का काम करती है। हाँ, वही स्पॉट पे वेल्डिंग करते हैं इसको। जी जी, स्पार्ट सर। वो कार्बन लगा जैसे के। आपको पंखों की लीड पे वो करते हैं सोल्डिंग वगैरह, तो इससे हो जाती ये है तो वो। बोलते हैं संजय सर, ये सक्सेस नहीं हो रहा है, स्पॉट वेल्डिंग हाँ बहुत दिक्कत आता है बोल रहे थे। अभी तक हाँ, एक बार संजय सर ने मैं बताया डेली कर था रहा ना।
स्पॉट वेल्डिंग करने से सोल्डरिंग अच्छा है बोला थे संजय सर ने। आज भी हम बोल रहे हैं। संजय सर ने एक बार बताया था कि ये गलत सर। इसे वो वायर का मुझे सर जी गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। कार्बन देखिए, जम जाता है। होता क्या सल्फर डाल है लेता कि तो होता हीट क्या होके है, कमजोर हो जाता है तार। जी सर। होता क्या, एक सेकंड बोल दें। होता क्या है कि जहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो जी पूरा कॉपर आके एक गोल ऐसा गेंद की तरह बन जाता है, छोटा, ठीक है। हाँ और बॉल उसका की जो, तरह बॉल। हाँ, बॉल की तरह बन जाता है। उसका जो नेक होता है ना, वो जी टेम्पर के चलते वीक हो जाता है, तो वे वहां से टूटने का खतरा बना रहता है। क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है कॉपर। लेकिन जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उतना टेम्परेचर नहीं होता है, कॉपर मेल्ट उल्ट नहीं करता है। वहां पे हम लोग रांगा को मेल्ट करते हैं। रांगा जो होता है वो बहुत कम, एल्यूमिनियम को, नहीं, एल्यूमिनियम। टीन टीन सोल्डर वायर, सोल्डर वायर सोल्डर सबसे, वायर। हाँ सोल्डरिंग सोल्डर सोल्डरिंग आयरन। वायर, हाँ, आयरन बहुत कम टेम्परेचर में सोल्डर मेल्ट होता है। कॉपर मेल्ट होता है ज्यादा टेम्परेचर पे, तो इसीलिए वहां पे जो बॉल का नेक होता है वो वीक हो जाता है। इसीलिए सोल्डर करना चाहिए, और कोई कारण नहीं है। और उसमें बाद टाइम में ज्यादा क्या, लगता है सर। सर, टाइम कंप्लेन जब आता है ना तो अच्छा टाइम फिर निकल जाता है। जब भी पंखा बनेगा, हजार हजार पीस पंखा रोज बनेगा, और 1000 में 150-200 का तार टूटेगा। जब एक बार ट्रांसपोर्ट वाला पटकेगा ना तो वो झटके से टूट जाता है वहां से। सर जी, हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं सर, वो टुल्लू पंप मोटर जो होता है ना सर, ब्रांडेड, सर हाँ उसमें भी इस तरह के आते हैं सर। सर, टुल्लू पंप का और पंखा का, हम बात पंखे का कर रहे हैं। टुल्लू पंप का तार 36 नंबर का नहीं होता है। पर ये सर मोटे नंबरों के लिए ही रख रखी है। हाँ, कहाँ से वगैरह आवाज जो आ होता रहा है है? सर, आवाज ये किधर से आ अमोल जी रहा क्या सर? अमोल जी क्या सर? है? अच्छा। क्या बोले? अमोल जी आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। मेरा आवाज नहीं है। परिवार का आवाज है। मैं तो इधर अभी बैठा हूँ। वो तो कवर में बैठे सर, किसी और की आवाज है ये। ना, अभी तो लाइट आ गया हमारी इधर का। अच्छा अमोल जी देखिए, दाढ़ी बढ़ा रहे हो? वन्नी भाई चुपचाप बैठे, कुछ बोल लो। आप तो घूमना हो रहा था। थोड़ा घूम जो लिया। भी हाँ जो फिर भी ठीक है, कुछ स्पॉट घूमना वेल्डिंग भी का चाहिए, बात दिमाग चालू फ्रेश था हो ना, जाएगा। जयपाल जी, आपसे नम्र निवेदन है, कृपया माइक को म्यूट रखिए। आपका हथौड़ी का आवाज बहुत आ रहा है। हाँ, अभी सही है। थोड़ा घूमना भी चाहिए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है उससे। अच्छा ये जो दीपक भाई, हाँ ये जी जो हाँ हाँ ये जो वेल्डिंग होता है ना, स्पॉट जी वेल्डिंग जी जी। में क्या 38 नंबर तार वेल्डिंग हो सकता है वो ट्रांसफार्मर में? कितना नंबर सर? 38। नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं कीजिएगा वो। ये मोटे नंबरों के लिए ठीक है, जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गए, 30 से नीचे नीचे लगा लो सारे, जैसे 28, 29 ऐसे नंबर के, 24, कितना कितना 25, कितना 30 से नीचे नीचे। 20 वो तो के 35 भी, वो तो 35 भी जाता है, वो तो 35 भी जाएगा। फिर ज्यादातर मैं मोटे नंबर ही करता हूँ इससे। अच्छा, एक नए मेंबर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सैयद जमालुद्दीन बासा। परिचय दीजिए भाई। परिचय लेने का नमस्ते काम सर। जी। कौन कीजिएगा? दीपक जी, इनसे ओ परिचय दीपक जी, लीजिए। जी जी सर। हथौड़ी मैं कहाँ चल अभी रहा है? आपको, ओ एक दीपक जी, मिनट। सर। दीपक जी हाँ जी हाँ जी। दीपक जी, सर नमस्ते सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक एक करके बोल रहे हैं। हाँ पहले बोल सर, बोले। हाँ देखो, ये 1-4 गेज है सबमर्सिबल का, ठीक है। ठीक है 1-4 बोले तो ये 15 नंबर हो गया अपना सादा वाला। ये जी देखो जी। मेरे हाथ में कितना मोटा वायर है, ठीक है। हाँ ठीक है। दिखता? हाँ जी ये हाँ, अभी दिख मैं रहा। ये अभी मैं आपको इसका पानी करके दिखाता हूँ। मेरा जो स्पॉट वेल्डिंग है ना उसका, मैं कुछ डिमर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। क्या इसको सीलिंग में डालेंगे क्या? नहीं, वो मैं बता रहा, खाली बता रहा मैं। सागर यादव जी, नेपाल से नमस्कार। नमस्कार सर, ये नमस्कार, सभी को प्रणाम। हाँ, दिखा उधर। हाँ दिख गया सर सर ये। सागर जी को हम लोगों ने बुलाया है।
वही तो हम देख रहे ट्रांसफार्मर नहीं हैं। लगा है आपने? और उनका आप लोग स्वागत नहीं किए। यहाँ पे अभी अच्छा। 4-5 नए लोग हैं जिनका इंटरव्यू लेना बाकी है। वो सर हाँ उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, डायरेक्ट? अरे डायरेक्ट कैसा चलेगा? ये जो है ना, नहीं चलेगा ट्रांसफार्मर उसमें। दिखा रहा एक मिनट। बोल दिए जरा व्यवस्थित बताया करो। ये जो है ना, सर ये अच्छा चलिए सर। ये महादेव पूरा का त्रिशूल। ये पुराना वाला इन्वर्टर है, 250 एम्पियर का जो आता है ना। जी सर। 250 VA का। उसका मैंने ट्रांसफार्मर खोल के कैबिनेट खाली यूज किया इसका। मैं उसकी जो 800 ट्रांसफार्मर, का रखा सर ये। हाँ 2 वायर निकाला, ये एक और दूसरे इसको जो कार्बन रहता है ना, कार्बन यहाँ पे कार्बन लगाया ये। क्या 250 एम्पियर का है ये? हाँ ये 250 एम्पियर वाला जो अपना इन्वर्टर आता है छोटा वाला, हाँ जो हाँ दो हाँ, लाइट एक 250 फैन चलता है वो। 250 कोई सा भी वाट, पुराना 250 वाट इन्वर्टर का निकाल लो सर, 250 सभी चल जाते हैं। 250 वाट का। हाँ 250 वाट। सर 250 वाट का है। सर 24 वोल्ट का इन्वर्टर का मैं निकाला, उससे वेल्डिंग करता हूँ। 24 अरे से होता ज्यादा हो बिंदास होता, हो ज्यादा जाएगा हो बिंदास हो जाएगा। सर उससे वेल्डिंग हो जाता है सर? अब मैंने ये 1/4 का वायर, ये 1/4 बोले 15 नंबर 16 नंबर हो गए अपना यहाँ पे। ये जो दिख रहा है कुछ, मैंने उस गुटली दिखा, ये दिख रहा है ये सामने। हाँ अमल सर हाँ दिखा और एक दिखा। बार करके दिखाओ सर, दिख नहीं रहा है, एक बार करके दिखाओ। आदमी 36 का करके दिखा था मैं, 1 मिनट। हाँ अमल सर थोड़ा आप अच्छी तरीके से करो। इसका मैंने किया है वैसा, वो कार्बन जब लगाया ना उसको ज्यादा अगर आप दबा के रखेंगे तो पानी होगा उसका, डायरेक्ट लगाया तो जल जाएगा वो, कोई भी वायर। मैं ज्यादातर सर मोटा ही करता हूँ, इसमें ब्रेक का तो वही है, फिर उतर जाता है। दीपक जी हमारे यहाँ तैयार मिलता है वहाँ। हाँ पता है सर, मिलता है, मुझे पता है। 30 कितने का उधार है? 35 रुपए का उधार है वो। हाँ वो पेन पूछा था, ये बना रहे हैं, क्या नाम इनका, जो निशान वाले बना रहे, मशीन बनाते हैं ना जो। देखो इधर है। नीतीश भाई। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आपको हाँ देखना है देख रहा क्या? हूँ देख रहा हूँ देख देखो, रहा हूँ। ये लीड है अपना सीलिंग फैन का, ठीक है। अरे ये संतोष कुमार जी के इधर से आ रही है यार ये आवाज। ये 36 नंबर 36 हाँ दिखा। हाँ दिखा दिखा। ये लपेट लिया मैं इसको। हम्म। अमोल भैया बाकी लेट बहुत हो जाता है इसमें, टाइम कुछ टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है। और नहीं ऊपर कीजिए। तो जलाना तो पड़ेगा ही, जलाना तो पड़ता ही है। ये देखो। हाँ हाँ देख लिया। आ गया, क्लियर आ गया पूरा। हम्म। ये गुटली बन गया पूरे का पूरा। गुटली हाँ बन आगे गुटली आ जाती। और अभी मैंने यही 1.15 पे चलाया था, अभी कुछ कम नहीं किया, कुछ भी नहीं, हमारे इसको डायरेक्ट है। अच्छा मैं ज्यादा डिमर पतला उड़ा देता है ना सर वो। डिमर कुछ भी नहीं लगा इसको। वो दोनों तार एक ही जगह शॉर्ट करते हो क्या? शॉर्ट करना पड़ता, तभी शॉर्ट करा बोले तो स्पार्किंग हो रहा हो। पार्किंग हो गया बस वो। पकड़ रहा बस, अपन शॉर्ट कर रहे हो उसको। अमोल भाई, हाँ मैंने जब भी ट्रांसफार्मर का काम कर रहा था स्टेबलाइजर का, उसी टाइम में मैंने एक बनवाया था। और वो 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। चलता उस पे भी चलता, लेकिन मोटा नहीं होता हमारा, तो मोटा भी काम चलता है ना। सुनिए मेरे बात सुनिए। वो 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 4 नंबर बॉबिन से वो बना है। उसका एसी का वायर है 26 नंबर और डीसी का वायर है 18 नंबर। उसी में मैंने स्टेप निकाल लिया है। वो 40 नंबर गेज से 16 नंबर गेज तक भी
वायर को वो मेल्ट कर देता है। करता ना, कोई दिक्कत नहीं आता उसमें। कोई दिक्कत नहीं नहीं, आएगा। भवानी भाई सही बोल रहे हैं, मेरे पास भी वही है ना 4 नंबर होता कोड का। वो डिमर लगाने जैसा दीपक जी ने और डिमर वो लगाया अपने हाथ से नहीं बाइंड किया उसमें मैंने उस उसको, हाँ अपने उसमें हाथ मैंने से भी बाइंड किया। हाँ। वो ब्रिक 12 नंबर के लिए 24 लगाया ना वोल्ट सर, का। वो ब्रिक नंबर उड़ा देता है फिर। क्यों नहीं उड़ाएंगे? उड़ाता, उसमें नहीं स्टेप नहीं हमने उड़ाता। निकाल के रखा है ना। वो 40 नंबर गेज से 16 नंबर या 12 नंबर तक भी वो मेल्ट कर सकता है। ये 800 भी एक है। भवानी नहीं सर, नहीं कोई भी एक नहीं, 4-5 एम्पियर 6 एम्पियर का कोई भी ट्रांसफार्मर चलेगा उससे। 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 16 चलता नंबर चलता बॉबिन 2 इंच का। इसका वीडियो व्हाट्सएप कर देना। भवानी सर, 5 हाँ एम्पियर 6 एम्पियर कोई सर भी बॉबिन साइज ट्रांसफार्मर बता दो एक चलेगा। बार। में बॉबिन है 4 4 नंबर, नंबर का 2 इंच का। 2 इंच का है 4 ना सर? नंबर, ठीक है हाँ सर, 2 इंच। उसका बायोडाटा निकालेंगे। हाँ कुछ उसमें नहीं, वो कुछ नहीं। सुनिए सुनिए और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। 4 वो नंबर हमारा बोल। यहाँ आता है इंजेक्टर का ट्रांसफार्मर आता है, उससे 60 वोल्ट निकलता है। जी डीसी आउटपुट 60 वोल्ट निकलता है। उसी के हिसाब से आपने स्टेप बना लेंगे। 15 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक आपका मर्जी है, जिस टाइम में आप चाहेंगे तो उसमें लूप निकाल सकते हैं और स्टेप बना लीजिए जिस टाइम में चाहिए। छोटा से लेके 40 गेज से लेके 16 गेज 12 गेज तक भी आपने फायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से फायरिंग होगा। मेरे आज भी चल रहा है, उसको हो गया 10 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलता है। ठीक है सर। अमोल जी बोलिए। और सती भाई जी, हाँ बोलिए बोलिए हितेश भाई। आप वो ये सीलिंग फैन में जब वायर टूट जाता है हाँ कोयल बोलिए। में, तो कनेक्शन कैसे करते हैं, किससे करते हैं? कैसे ये आवाज डिस्टरबेंस हो रही भाई। हेलो, हाँ बोलिए। आप ये सीलिंग फैन में जब वो बीच में वायर टूट जाता है तो उसको दोनों कनेक्ट, उसको जोड़ते हैं कैसे है? स्पोर्ट से जोड़ते हैं या कोई? नहीं, जब भी उसका दोनों सिरा निकल जाएंगे बाहर को तो हमने स्पॉट मार देंगे। तेज भाई, अब एक शॉर्ट आपको मैं आइटम दिखाता हूँ, हम वर्षों से यूज करते हैं, टेबल फैन में कनेक्शन करने के लिए सभी में यूज करते हैं। दिखाओ दिखाओ मैं अभी चालू करके दिखाता हूँ। दिखाइए। दिखाओ। ये मैंने तार लिया है, छोटा वाला है, पतला वाला, ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया। ये सोनी काम की आती है गन, छोटी वाली गन आती है, वेल्डिंग गन। अरे इसमें तो गैस भी लगेगी सर बार बारी। अरे एक बोतल में है ना, कम से कम महीना चल जाता है, जो छोटा काम है तो पिघल जा, वायर पिघल गया हो। इसका जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, लीड को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कुछ नहीं पड़ेगी। अभी तो बेनिफिट है, अब जैसे पंखे की लीड जलानी, पॉलिश तो उतारनी पड़ती होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। दूसरा करके दिखाऊं? हेलो, हाँ दिखाइए दिखाइए। अभी दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। हम आज से नहीं, वर्षों से कर रहे हैं। ये 2 तार लिया है, ये ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा कैमरा सही रखो हितेश भाई, दिख नहीं रहा है। ऊपर करके दिखाएंगे कैमरा को। हाँ ऊपर करके थोड़ा हो गया हो गया, ये ठीक है सर तरीका। तो उसमें पहले जलाओ, फिर लगाओ, फिर उससे कनेक्शन करो। ये तो हम आटी लगा के रख देते हैं जब करते हैं तो। इसके अंदर में 26 गेज तक मैं करता हूँ। और बारीक गेज में नहीं, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ उसमें
एल्यूमिनियम में क्या खत्म हो जाएगा। कहाँ पर एल्युमिनियम के लिए तो उससे वो आती है ना केमिकल सा, वो बेस्ट है। हाँ इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जलाओ आगे ऐसे, अरे ये सर गर्म वो रहेगा हो जाएगा। एल्युमिनियम वाला सर वो हाथों में बहुत जलन मचाता है, ईसोल आता है, ईसोल। ईशोल ईशोल हाँ सर, हाथों में बहुत जलन मचती है उससे सर, उसका क्या है? इसोल कॉपर में भी काम करता है, एल्युमिनियम में भी काम करता है वो तो। कॉपर में नहीं करता सर इतना, एल्युमिनियम में तो ना, कर ना, देता है, करता। कॉपर में नहीं करता। पूरा एल्यूमिनियम में नहीं पूरा जलेगा। करता है। एल्युमिनियम में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर उससे? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो खाली स्किन पे साइड इफेक्ट है उसका। हाँ जी, बस वो उसमें डुबोकर कपड़े के साथ साफ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसे वायर को अपन डुबोते हैं उससे तो वायर कमजोर तो नहीं पड़ता उससे? नहीं, ना, बाहर ना। नहीं कमजोर होती, उसकी सिर्फ वो पॉलिश केवल उतरती इंसुलेशन को केवल डैमेज करता है, तार को नहीं। सर एक बात और, संजीव वर्मा जी नमस्कार जी। संजीव सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। अरे सर वो अपने बुश में कौन सा ऑयल चलाना है? हाँ बुश के अंदर कौन सा नंबर का ऑयल चलाना है और कौन सी कंपनी का? ये सब 40 अमोल जी नंबर। लोग बताएंगे, मेरा आइटम नहीं है भाई। 40 नंबर लाल घोड़ा। BW40। अरे 40 भाई नंबर लाल एक घोड़ा। सिंथेटिक ऑयल बोल के आता है, वो वाला डालो उसमें। नहीं, सबसे बढ़िया लाल घोड़ा HP का। मशीन वाला। हाँ HP का लाल घोड़ा सबसे नंबर 1, वाल के नाम पे नंबर। कहाँ से आवाज आ रहा है? आवाज मत आने दीजिए, बातचीत नहीं हो पाती है। जो लोग एक्टिव नहीं है वो माइक को म्यूट करके रखिए। अभी सही है सर, कैमरा खोल लें। सैयद जमालुद्दीन जी कैमरा खोल लें। और भवानी खुला शंकर है तो सर। पूरा हीरो बन गया इंस्टाग्राम पे, पूरा हाँ, हीरो इंस्टाग्राम पे बना दिखा हुआ था है। सर आज भी। कहाँ से हो सर हाँ आप? देख रहे हैं, नदी नहीं है वो, पुरी का समुद्र के किनारे कहाँ टहल रहा है। कोणार्क का कोणार्क का है ना जी सर। अभी। अच्छा अभी उधर में डाब कितने में देता है एक डाब? 1 मिनट सर। सर बोलिए फिर से। नारियल पानी, नारियल का पानी डाब 1 मिनट कितने सर, में 1 मिनट। सर नारियल तो हमारा यहाँ ज्यादा पेड़ है इसलिए थोड़ा नहीं, रेट कम है। क्या रेट 15 है? रुपया। 15 15। बढ़िया। 15 रुपए नारियल, यहाँ 50 रुपए है। ए भाई जो नए लोग आते हैं उनका परिचय भी तो होना चाहिए। मैं वही ले रहा था। सही है आप सर, लोग कहाँ बात से हो आप? आंध्र प्रदेश सर। आंध्र प्रदेश। क्या काम करते हैं? वाइंडिंग काम करता हूँ सर। वाइंडिंग में क्या क्या? सिंगल फेज तक पूरा करता हूँ सर। फैन, Single मिक्सी, कूलर, गैस स्टोव, गीजर सब करता हूँ। एक संतोष कुमार जी हैं, एक स्वाधीन राय जी हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश से या कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो कुछ है? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट सर। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। गुड इवनिंग सर। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, हाँ सर। आंध्र प्रदेश। गुड इवनिंग। ये अभिमन्यु जी हैं? हाँ सर। अच्छा कुछ बदले हुए नंबर में आ रहे हैं 352973। ये तो पासपोर्ट है सर। अच्छा आपका अभिमन्यु चेहरा जी, भी बदल गया है। नमस्कार। ये चेहरा भी थोड़ा बदला हुआ है। हॉस्पिटल में कौन था? वो मेरा दोस्त का बेटा था, अभी भी भर्ती है। देखिए क्या क्वालिटी है, दोस्त का बेटा इसको कहते हैं। ये चीज टूट रहा है समाज में, और ये चीज देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ तो भाई को देखने कोई हॉस्पिटल नहीं जाता है, दोस्त के बेटा को देखने के लिए हॉस्पिटल थे। ये क्वालिटी है सर। सिर्फ अभी देखने आए नहीं, सर, टाइम 100 भी देर दे रहे पहले हो ही आप खाना लोग। वाना पहुंचा के आए। संजीव सर बोलिए। 2.5 साल का है उनका दोस्त का बेटा, 2.5 साल मात्र। सोचिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा हुआ है। हमारा तो दिल का रिश्ता है। अच्छा हाँ, ये तो भूल जाते हैं। ये कहाँ से है भाई? हाँ बोलिए। सर मैं कल तो लेट आया था। हाँ रिकॉर्डिंग आज सुन रहा था सर, तो दीपक जी से कुछ बात करना था। जी बोलिए। सर आप जयपाल जी को बता रहे थे कि उनका वो लच्छे वाला कॉइल डालें माला बना के। जी 25 नंबर से, वो कैसे संभव होगा? 5-7 कौन सा वाला सर? 5-7 में जो बता रहे थे माला वाला कॉइल डालने के लिए। उसमें सिर्फ एक ही आती सर फिर?
सिंगल सिंगल। यहाँ रिकॉर्डिंग होता है। तो 5-7 में कैसे आएगा फिर अगर माला बना के डालते हैं तो? आप बोल रहे थे ना जल्दी होगा और तार भी कम लगेगा, ये कुछ कह रहे थे। वो नंबर मोटा है ना सर, उसमें तो वही चलेगा। मैं छोटे वाले सोच रहा था ना, जो आम आते हैं जैसे अपने खेतान के आते हैं, वो तो उन्होंने बाद में बताया ना फिर उस चीज का। जैसे आप खेतान का बांधते हैं, जो सिंपल आते हैं उनकी बात हो रही वो। हाँ वो मैं सुना तो मैं कहा ये तो हो नहीं सकता, वो मोटा नहीं, मैं तार भी है बात उसका। मैं उन्होंने वो बाद में बताया ना फिर वो भाई उसमें 25 और 26 चलेगा। और 5-7 में जो बोल रहे थे ना, वो एक में तो डबल कॉइल बनेगा 5-7 का, और एक में 5 केवल सिंगल पड़ेगा सामने वो सामने। सिंगल भी नहीं, सिंगल भी पड़ जाती है सर वो। तो माला बनाएंगे तो कैसे जमेगा उनका? कैसे? 1 से 5 में सिंगल कॉइल पड़ेगा, फिर 1 से 5 में डबल 7 पड़ेगा, में भी सिंगल। हाँ हाँ। फिर एक सिंगल पड़ेगा, फिर एक डबल पड़ेगा। अरविंद भाई जी मेरे को बताओ ना कौन सा बात है, क्या बात है? वो तो एडजस्टमेंट की बात हो रही थी सर कल। दीपक जी एग्जॉस्ट फैन में बता रहे थे 25-27 वाला जो पुराना मॉडल आता है, पुराना वाला, उसमें कह रहे थे लंबी उसमें कॉइल 5 बना के 7 और डालने 5 के में बांध लिए रहे वो। 25 नंबर तार से। तो वो 5-7 लंबी में, कॉइल बना के माला में तो जमेगा नहीं। 5-7 में ना, 5-7 में 7 और 5 वो तो बाद की बात हो रही सामने है सामने का, बाद में सामने का 5 का होगा और सामने सामने का 5-7 का होगा। दीपक भाई पहली बात तो वो 960 आरपीएम होगा वो 5-7 का। नहीं सर 1440 का ही है वो। 1440 आएगा, 1440 आएगा। 1440 ही बनेगा वो भी। वो 4 पोल का हो गया ना, 4 ऊपर 4 नीचे होगी वो। नहीं वो 960 वो होता है जो केवल ये 6 आएंगे 5-7, जिसमें। वो केवल 5-5 पड़ता है वो। अच्छा ये 5-7 है, 5-7 होगा ना वो 4 5-7 है। अच्छा दो फिर कॉइल सिंगल इसमें 5-7 का पड़ेगा, 4 और में एक में पड़ेगा केवल 5 का 5-7 पड़ेगा। के बाद में दूसरा कॉइल तो 5 में आएगा ना। हाँ वो सिर्फ 5 में आएगा। हाँ तो वो लंबा थोड़ी लगेंगे, उसमें छोटा फिर उसमें छोटा अगले डालना मीटर ने कम करनी पड़ती सर, उसके ऊपर वो बात बढ़ जाती फिर। हाँ वो छोटा छोटा ही आएगा, उसमें छोटा आएगा, लंबा नहीं उसमें आएगा। 2 पानी पड़ता है, उसमें फिर बनता वो उसमें उधर मीटर ने आधी करनी पड़ती। टर्ने आधी करते तो फिर छोटे वाले को क्या करते फिर छोटे में 2 ऊपर वाले में 1, उसके ऊपर फिर वही आ जाती है एक और बात वही पड़ जाती। नहीं जो सिंगल केवल 5 में पड़ेगा उसका क्या करते हैं? सिंगल वाली की बात नहीं, 5-7 डबल कह रहा मैं, डबल की बता रहा मैं तो। वो सारे में डबल कहाँ जाएगा? 5-7 एक में 5 जाएगा, उसके बगल वाला कॉइल 5 में 2 जाएगा। 7 में 1, 5 में 2 7 में 1 आधा, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा वही आएगी, ऐसे सारा बंद जाएगा। फिर तो जाएगा ना तार ज्यादा उनका। तार कैसे जाएगा सर? फिर टर्ने आती होगी। टर्ने आधी होगी, बड़ी कॉइल बनेगी। किसकी बात कर रहे हो आप? कौन सी फैन की बात कर रहे हो? कल जयपाल जी बांध रहे थे एग्जॉस्ट फैन। 18 इंच एग्जॉस्ट पुराना वाला। वो फिर बड़ी कॉइल बनेगी ना, 25 नंबर वाला डालेंगे तो वो बड़ी फिर कॉइल उसमें बनेगी। उसमें टर्ने 5 में ज्यादा भी बराबर की होगी ना फिर सर। लेकिन कॉइल तो बड़ी बनेगी ना। हाँ कॉइल थोड़ी बड़ी माला बनेगी। बनाने के लिए। हाँ जी। हाँ तो वो तार तो ज्यादा गया ना, बचत कहाँ हुई उनकी फिर तो। मैं तो टाइम की बचत आ रहा, वो बाद में पता लगा भी ज्यादा मोटे नंबर की वो बना रहे हैं, तो जैसे आप आम बांध जी रहे हैं मैं तो हाँ वो 25 मैं भी डालता हूँ, लंबी कॉइल मैं भी डालता हूँ, लेकिन मैं जो उसी की ये वाला आता है, उसी की बात कर रहा था। वो तो बाद में पता हाँ। लगा भी ज्यादा मोटा नंबर है। जब 5-7 आता है, वो ये वाला आता है तो 5-7 ही डालना पड़ता है इसको, छोटी जैसे कॉइल आप बना के। कूलर बांधते हैं, मैं उस टाइप के कह रहा था, जैसे छोटे कूलर नहीं बांध देते हैं 5-7 में। हाँ 1.25 इंच 1.5 इंच वाले। हाँ मैं उसी की बात कर रहा था। 27-29 हाँ जी। उसमें तो चल जाता, पतला तार होता है ना तो हाँ मैं वही मोड़ने वो में बाद में पता लगा ना भाई ज्यादा ले मोटा लेता है। नंबर, वो ज्यादा 25 और 26 बता रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ 25 नंबर मोटा हो जाता है, मोड़ने पर वो बड़ा राउंड लेता है, हाँ जी हाँ। तो तार ज्यादा ले लेता वो। और उसमें तार कम करना हो तो 27 और 32 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। no, वो स्पीड कम हो जाएगा ना, उसका ब्लेड भी नहीं कोई स्पीड कम नहीं होगा सर, मैंने बांध के देखा है, मैंने 5-7 मोटर बनाए, अभी तक चल रहा है वो। अगर 29 नंबर की करेंगे 120, 32 की करनी पड़ेगी 150, बात वही पड़ जाएगी जाके।
अरे 150 सर नहीं, उसका ब्लेड 120 जानते हैं? मैं वैसे कह रहा सर, वैसे मोटी मोटी सी बात है वो तो। वो पुराने उसका इसका ब्लेड ब्लेड का 3.5-4 वेट बहुत किलो रहता आता है। है। नहीं वही बात 3.5-4 वही किलो ब्लेड आता है। उसकी बात नहीं हो रही, आप एडजस्ट की कर रहे हो तो, जो नॉर्मल घर में लगते हैं उनकी बात हो रही हो तो बात वहीं पड़ ये जो जाएगी। टर्ने 29-32 उतनी ये बढ़ानी सब पड़ उसका देंगी। ब्लेड नहीं चला पाएंगे, हाँ वो तो समझ गया सर मैं। नहीं बनेगा, उतना लोड नहीं लेगा पतला नंबर तार। पतला नंबर तार 3.5-4 नहीं किलो का वेट होता है ब्लेड का। नहीं, ये तो नॉर्मल उसका हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका आईडी भी ज्यादा होता है, पतला दीपक नंबर जी, कैसे चलाएगा? हेलो दीपक सर से बात करना है सर मुझे। हाँ हाँ बोलो सर। बोलिए अरे बोलिए। सर, ये अपना 6 सूत में जो मोटर आती है किट की, किट पौन की इंची में, पौन इंची अच्छा में, ये एल्युमिनियम से सर ये कितने नंबर से बनेगी सर? मैंने जो बनाई गर्म हो रही है अभी फिलहाल में। क्या डाला है, क्या बनाया उसमें? ये मैंने सर एल्युमिनियम से 29-31 डाला है उसमें। 29-31 हाँ। टर्न क्या है? टर्न क्या भाई? 150-160। पिच क्या है, पिच? दीपक जी ये था डाटा उसका। एक मिनट सर, ये वाला डाटा ज्यादा था डालती उसका है। एक्चुअल। अभी दिखता नहीं कुछ कापी में सर, लाइट लाइट चमक रही इसमें तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो इसकी सलोड तो थी 24 और स्टम्पिंग थी 38 mm की। रनिंग कोयल में तार लगा था 27 कॉपर का और स्टार्टिंग में 32 का। इनर डाया 76 mm था मोटर का और आउटर डाया 126 mm था और रनिंग कोयल की पिच थी 101 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड। अभिमन्यु जी स्टार्टिंग में भी यही लूज था। कांटेक्ट है। अगर 27 वाली आवाज डाली आवाज टाइट लगाइए। आवाज कच 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 कर रहा है आपकी तरफ से। देखिए कहाँ पे हेलो? जैक में प्रॉब्लम है कि क्या है। हेलो, अब सही आ रहा है? 27 वाली डाली है उसमें 95-110। तो इसमें ट्रेन भी बता रहा हूँ मैं आपको। रनिंग में कोयल में ट्रेन था 95 और स्टार्टिंग में 106 ट्रेन था। 160 नहीं, रनिंग में 95 ट्रेन था सिर्फ 110 और स्टार्टिंग में 106 ट्रेन था 32 नंबर से। हाँ कम नहीं 106 नहीं सर, मैंने बांध के लगाया। अभी तक 4-5 मोटर चल रही है धनाधन। स्पीड भी एकदम से ओके है उसकी एग्जॉस्ट क्या की। दिक्कत है? दिक्कत क्या है फिर अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर? तार की सेविंग तो है। अच्छा, सेविंग का बात कर रहे हो? हाँ अरे दीपक जी, ये मेरी बात का उत्तर नहीं मिला सर, मुझे बता सकते हैं आप? हेलो, हाँ सर, मेरी बात का जवाब नहीं मिला, बता सकते हैं सर आप? हेलो, किस बता रहे हैं ना? हाँ जी, ये अपना 6 सूत में जो पिच है ना, 6 सूत मोटर है सर पिच की। जी जी, इसमें मैंने 29-31 के 21-31 के एल्युमिनियम में। हाँ 29-31। फिर क्या दिक्कत आ रही है उसमें? गर्म हो रही है सर मोटर। गरम तो नंबर तो ठीक है जी, गरम तो नहीं होनी कौन है चाहिए आप तो। पहले बताइए तो। नहीं, ट्रेन कितना दिया उसमें? वो कह रहे 150-160 ट्रेन चाहिए कितना? कौन है? 1.5 इंची में। नहीं कम है सर, कम है। 1 इंची में लगता है वो इतना तो। आबिद जी कहते हैं सर, 1 इंची में लगता है उसमें ट्रेन बढ़ाना पड़ेगा आपको। पौना इंची का बता रहे ना सर, वो 1.5 इंची का है तो इतनी तो चल जाती है उसमें। 1.5 इंची का भी मेरे पास में डाटा था क्राम्पटन का। वो लोकल ले रहे। ये अपना मारुति की बात है, क्या दिक्कत है उसमें? मारुति कोर में सर, ये मारुति कोर में। अरे कोर कौन सी भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आबिद जी, डाया अंदर का डाया बाहर का डाया सब बराबर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का डाया इनर डाया जो 76 में कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 इंची का कौन सी में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें स्पीड ज्यादा आती है वो चलने दो। अपने को स्पीड से मतलब है, तार भी कम लगना चाहिए। सर स्पीड तो सर बहुत जबरदस्त है। अच्छा, हाँ स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है सर गर्मी की वजह से गर्म हो रही हो। गरम नहीं सर, मोटर तो गर्म होती है। वो मोटर का तो गर्म होगी वो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना कहीं से। नहीं आवाज नहीं आ रही सर, मतलब वो आदमी हाथ लगाएगा तो उसको ऐसा लगता है कि ये जल जाएगी, मोटर गर्म होती है वो। गर्म तो होती है, कूलर में लगने के बाद भी ठंडी हो जाती है वो, उससे थोड़ी हवा हाँ, कूलर से भी तो वो मिलती है तो उसको। होगी गर्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतनी गर्म हो रही है सर, हाथ नहीं रखते बनता 5 से। हाँ सर, इतनी गर्म होगी वो। कूलर में लगा रखी है आपने, वैसे चला रहे? वैसे लटका के 70 वाट, वैसे नहीं 70 चला, वाट के कूलर में जगह लगा के चलाओ। 150 वाट हो जाएगा। अच्छा सर, बाट ये कूलर की मोटर सर बाट कितने देती है अपने? दीपक सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। हेलो दीपक सर। हेलो आबिद जी, हाँ जी सर। आपने तो नया बनाया था ना कूलर? हाँ सर, 60 मोटर बनाई है मैंने अभी, 65 55 60 मोटर बनाई है आज। कितने मोटर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा? अभी सर मैंने 1-2 मोटर चेक करी है, तो सर उसमें क्या है, स्पीड सही है। 2 मोटर नहीं चेक मैंने, मतलब उनको 4-5 घंटे चला के देखा, 4 घंटे 3 घंटे करीब। अमित भाई जी एक बात बताऊं मैं? जी सर। सीलिंग फैन को आप हाथ लगा के देखो, इतना गर्म होता है कि उसको नीचे से हाथ में नहीं लगा सकते अपन। हाँ सर गरम तो, अच्छा सर गरम तो ये एक मोटर में पहले से लगी हुई थी घर में, कूलर की थी, वो भी मैंने ही बना के लगाई थी, तो गरम तो वो भी हो रही है सर। मैंने आपसे राय लूं सर थोड़ा सा। कुछ दिक्कत नहीं, चलाओ बिंदास चलाओ। डाल दूं सर 1000 मोटर में डालना है सर, ठीक है टाइम पे? क्योंकि गरम तो होने वाला है ना। हाँ गरम हो रही है बाकी सर, स्पीड तो मेरे मर्जी मतलब सही है, मेरा आत्मा संतुष्ट है स्पीड के मामले में। तो एक काम करो ना, उसको क्लैम मीटर पे चेक करो, एम्पियर कितना ले रहा, क्या ले रहा है। अगर सही चल रहा है तो काय को हाथ लगाते फिर। अच्छा सर, ये अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है सर चेक करने की सर, सर आप बता दीजिए। जितनी कूलर में लगाओगे उतनी ठंडी चलेगी वो। सर कूलर में जो मोटर लगी है सर, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं। हाँ वो वही तो बात है ना, अगर कूलर से हवा मिलती रहती है उस पे मोटर पे, हाँ वो पीछे से हवा कैसे रहती है, तो कुछ कूलर से हवा मिल जाती है, कुछ वो ठंडा ही रहेगा वो। कूलर में जो मोटर लगी डिग्री तो टेम्परेचर ऐसे ही चल रहा। जी सर, हाँ सर वही बात है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वो कहाँ जाएगा? मेटल पे तो और असर करेगा ना वो। और अटल करेगा। अच्छा सर, जो वायर डलना है ना सर, वायर तो मैंने भी डाल के देखी कोयल सर, मैंने जो डाल के देखी 29 नंबर 31 नंबर से, मतलब उसमें जगह बच भी नहीं रही, मतलब स्लाइड खाली भी नहीं रह रहा है उसके। नहीं जगह तो बहुत बचेगी, जगह उसमें स्लॉट ज्यादा जगह होती है स्लॉट में। 28 नंबर भी चल जाएगा उसमें, 28 पाना तो 28 चला लेगा। ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल 28 भी चलेगा। 28 चल जाएगा, उसमें 130 टर्न चलेंगी 28 की। 28 और भी गर्म होगा फिर? नहीं होगा उसका, अगर जितना मोटा ब्लेड होगा वो भी चला देगा। जैसे आजकल के आ रहे हैं तो 28 नंबर के ज्यादा निकल रहे हैं, 27 नंबर तक आ रहा है 1 इंची कोर में। 110 वाले तो निकल रहे हैं ना। सर पौन इंची मैं वही कह रहा हूं, आधा इंची तक, आधा इंची में भी 28 नंबर आ रहा भाई मेरे। जो आधा इंची के कूलर आ रहे ना, उसमें भी 28 नंबर आ रहा। अभी सर मैं थोड़े हैवी होते हैं इसलिए मोटा नंबर पा रहे हैं ज्यादा। अभी इसमें 28 नंबर तो मैं सर मैं 1 इंची में डाल रहा हूँ। 27 नंबर लिख रहा था कल मैंने बांधा था, 27 नंबर लिख रहा, 27 30 1 इंची में। हाँ 1 इंची में तो 28 30 डालता हूँ सर मैं, स्पीड अच्छी आती है। 27 7 अरे सर इतना मोटा नहीं डाला सर मैंने, 28 तक डाला बस। 28 की 120 30 के आसपास चल जाती है, और 27 की 100 चलेंगी। तो सर मैं तो 150 160 डालता हूँ। नहीं नंबर तो ठीक है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तार भी सर बढ़ा हुआ डालता हूँ मैं। अभी मेरा क्या है कि अभी इसमें अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है फिर लंबे सेट बनाने पड़ेंगे। हाँ सर वो 2-3 में डालना पड़ेगा है ना? हाँ 2-3 में पाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा कम गर्म होएगा। लेकिन फिर सर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और स्पीड भी कम आएगी फिर उसमें। नहीं उसमें स्पीड ज्यादा आती है, कौन कह रहा कम आएगी? अच्छा उसमें ज्यादा आती है। तो सर उसमें फिर 1 और 2 में कम आएगी, 2-3 में ज्यादा आती है। टाइम ज्यादा लगेगा। सही है ना? आप सही कह रहे हैं। उसमें मैग्नेट ज्यादा बनेगा, स्पीड लेकिन ज्यादा वो बनेगी। उसमें टाइम ज्यादा लेगा, वो टाइम ज्यादा लेगा, बड़ी कॉइल बनेगी।
मैं भी कह रहा था 10 की जगह 20 मिनट का फर्क, 15 10 की जगह 20 मिनट लगा दो। 15 हाँ, मिनट बस 15 मिनट आएगा। हाँ दोनों पूरे तो को बस सेट डालने पूरे में 15 मिनट लगेंगे सर उसमें। आधे घंटे में पूरा कूलर तैयार हो जाएगा लंबी सेट में। हाँ 15 मिनट ज्यादा लेगा वो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बस इतना ही फर्क पड़ता है। हाँ उसमें 15 स्पीड भी मिनट ज्यादा इसमें आएगी, सर उसमें स्पीड भी ज्यादा आएगी और गर्म भी कम होगा। तो इसमें इसमें सर अगर स्पीड तो स्पीड ज्यादा बढ़िया है। निकालना है ना तो ये 5-7 में डाल सकते हैं इसको, 5 में हाँ, 2 पाँच- 7 में 1 हाँ उसमें टर्नें बराबर हो जाएंगी सारी। सर में बराबर हो जाएंगी और स्पीड भी अच्छी आएगी। कैसा सर पिच कैसा डालना है? 24 फ्लाइट की मोटर में कैसा पिच डालना है? 5-7 का 5 में 2 चक्कर और 7 में 1 चक्कर। 5-7 में सर कैसे आएगा? 6-4 में आता है सर अभी तो। नहीं 5-7 में बन जाएगा सर। 5-7 5 में 2 पड़ेंगे, 7 में 1, फिर 5 आता में है 7 आता और है 2 सभा। आता है सर आता है। उसमें क्रॉम्पटन ग्रेव्स में यही निकला था डाटा, 1 से 5 में 2 टन थी हाँ और 1 से 5 में 7 2 में चक्कर एक निकलेगा और इसमें 7 में 1 दो, चक्कर। ऐसे देखो ना कहाँ और पे हो 7 आप? में मैं 1 तो सामने और हूँ। 7 का दूसरा वाला डबल होगा। हाँ हाँ ऐसा ही था उसमें। ऐसे पड़ेगा। हाँ दूसरे सेट का और डबल होगा 7 से। 7 में डबल इसमें आएगा। इसमें 2 इंची में रनिंग में डाटा ऑयल में तो 160 टन था और इसमें 70 से 140 टन था। स्टार्टिंग में स्पीड 145 वाली में दिया हुआ था। अभी जी स्पीड बना रहा है कि सिंगल स्पीड बना है? सर सिंगल स्पीड बना रहे हैं। हाँ तो 5-7 डाली स्पीड अच्छा निकला। 5-7 में भी अच्छा टर्न इतनी चल जाएंगी जितनी पा रहे। हाँ टर्न वही स्पीड चलेंगी, तो थोड़ा कॉइल बड़ी बनेगी थोड़ी सी। स्पीड तो सर बढ़िया आ रही है, मतलब मोटर जैसा होगा हीट नहीं होगा। तो 5-7 पे हीट नहीं होगा वो। हाँ वो हिट भी नहीं होगा। अगर ये यार थोड़ी देर में चलाता हूँ उनको तो मैं टेस्ट करता हूँ, मतलब 3 घंटे चलने के बाद गर्म हो जाता है। कूलर के अंदर भाई, कूलर के अंदर लगा के पानी पा के फिर चला के पता लगा तो। ब्लेड बांध के चलाते हैं कि ब्लेड ऐसे बांध चलाते के ही हैं? चलाता हूँ सर। हाँ खाली चला ब्लेड रहे हैं? बांध के चलाता हूँ सर, ब्लेड बांध के। वो खाली चला रहे ना सर, फिर उसमें हवा तो लगती नहीं कहीं से। कूलर में लगेगा तो हवा लगी, नहीं तो बात नहीं बढ़ने की। हमें भाई कितना कितना खाली देर चलाएगा का तो हाथ भी। ठीक है। मैं तो सर उनको अभी 4-5 दिन से चला रहा हूँ सर, 3-4 दिन से और चला रहा हूँ। 4-5 दिन से होगा ना, फिर जलना का रहा तो 10 कितना मिनट में टाइम जल चला जाता रहे हैं? कितना टाइम तक चला रहे हैं लगातार? लगातार चल रही है 24 घंटे। अरे तो नहीं नहीं जब फिर मोटर में मिस्टेक कहाँ है भाई? लाइट जाता होगा, लाइट जाता नहीं जाता? नहीं सर लाइट नहीं जाता। तो क्या परेशान कर रहे हैं आप सबको? ये तो उसमें कोई परेशानी नहीं है सर, उसमें उसमें क्या परेशानी है? वो तो सही चल रहा है। 3 4 दिन दिन 4 चल दिन गया चल गया है क्या होगा? लगातार में। नहीं वो भी सर जलना है ना। घंटे में ही पता लग जाता है मोटर का। 10 1 मिनट घंटे तो में ही फूक पता लग जाएगा जाता है तो मोटर का भाई सही है कि नहीं है। नहीं सर थोड़ा सा इस बात से मैं हाँ आप ठीक है, लोगों को आवाज साफ करो, ठीक करो भाई अपने अपनी। हाँ अब मैं इसलिए पूछ रहा था सर, आप लोग गुरु लोग हैं सर, आपसे पूछना जरूरी है सर। नहीं अरे कूलर में नहीं लगाएंगे पता तो नहीं हवा पूछा पीछे से जाता। ठंडी आएगी ना भाई। उसका हाँ। टेम्परेचर देखना कहाँ जा रहा है। 40 प्लस हो रहा है अमित भाई टेम्परेचर। जी जी अमित भाई 4 दिन से आप चल रहा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जलने का रहा तो 10 मिनट में फूक जाता है वो। हाँ मैं वही जी तो सर, समझा रहा हूँ, 1 घंटे में पता लग जाता है मोटर का। तो हाँ सर वो सर और बाट जो नापने के लिए, बाट नापने के लिए सर क्या करूँ सर मैं उसमें? एम्पेयर मीटर से ये सर अपना इलेक्ट्रॉनिक मीटर आता है उससे बाट में जाएगा सर? हाँ वाट वाट लग जाएगा, वाट मीटर आता है। अच्छा बाट नापने के लिए आता है मीटर? हाँ वाट मीटर आता। सर ये अमित कितने भाई बाट देती है अपने कूलर की मोटर? ये अमित भाई एम्पेयर मीटर हो गया। अमित भाई दिख रहा मैं? हाँ कहाँ हैं आप? लाइट चेंज करे ना। ये आता है किलोमीटर, इस पे सब चेक हो जाता है। हाँ सर ये अपना ठीक है सर, ठीक है। ये तो मैं इसका उपयोग तो कराए सर, मैंने फ्रिज के काम में करता था मैं इसको। तो सर इसमें वाट कैसे चेक होता है इसमें? इसमें वाट कैसे होता है? एम्पेयर दिखा, तो एम्पेयर वाट दिखा का तो कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा। एम्पियर नहीं वाट बताइए ना। वाट बताओ ना। अच्छा वाट नहीं दिखेगा इसमें। तो वाट बस नहीं तो दिखेगा, एम्पेयर एम्पेयर वाट दिखेगा। वाला दूसरा आता ना, वो पीले से पीले वाला शायद मेरे ख्याल से। हाँ नहीं छोटा नहीं वाला नहीं वो भी नहीं वो होता। छोटे साइज का मीटर आता नहीं है। नहीं होता, सर, नहीं सर, वाट का मीटर ही अलग आता है। वाट का मीटर आता है। अच्छा सर वो कितने वाट देती वाट है का कूलर की मीटर ही मोटर? अलग से आता है। वाट मीटर आता है वो 20 वाट से 2000 वाट तक का आता है, फिर 40 वाट से आता है, ऐसे करके आता है।
सर ये कितने वाट लेती है कूलर की मोटर? तो वो तो जो आप बनाए हैं वो देखिए, और दूसरे कंपनी का देखिए, सबका अलग अलग वाट होता है ना। मेरे ख्याल से 110-20 की वाट के आसपास हाँ, होती है। 125 के आसपास होगी। एम्पियर मीटर से चेक कर लिया कीजिए, ये सब चीज के लिए हाँ, तो सोचना वही क्या। मालूम गिर जाता है उस पे। तो पहली बात तो हमिंग जब बताएगा ना, मोटर में कुछ भी दिक्कत है तो हमिंग मारेगा वो। नहीं तो जी, वाट जी। अगर क्लियर देखना है तो वाट मीटर ही देखेंगे। एम्पियर तो वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो एम्पियर घटता बढ़ता है। और एम्पियर लेकिन सर, भाई एम्पियर एम्पियर चेक सरवन जी करना आपका तो माइक बंद है। एम्पियर तो फिर सर बोल रहे हैं कि जैसे वाट मीटर हम आवाज लगाते आवाज हैं। आवाज आवाज डिस्टर्ब है आपका। थोड़ा आवाज ठीक करे सर। ठीक है सर। ईयरफोन हटा दीजिए आप अपना, ईयरफोन हटाइए। ईयरफोन हटा के करें बात सर। दीपक सर हटा दीजिए। हाँ बोल सर, रहे हाँ हैं बोलिए। सर, ये अपना एम्पियर बोल कट रहे कर हैं देता है कूलर का मोटर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर वाट मीटर के साथ में पावर फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि सर पावर फैक्टर कितना है, आवाज नहीं उसका साफ आ रही efficiency सर। कितना है। आवाज साफ नहीं है आपकी। दोबारा सर ज्वाइन दोबारा करें। दोबारा सर ये कनेक्ट करना पड़ेगा। सर ये ऐसे पूछ रहे हैं भाई कि वाट के साथ साथ में पावर फैक्टर का भी बताइए। एक मीटर आता है 4-in-1, वोल्ट एम्पियर वाट वो सब बताता है। वो डिजिटल मीटर आता होगा सर। हाँ, डिजिटल ही आता है वो। उस पे वाट वोल्ट और वो भी बताएगा, वाट जितना भी होता है 4-in-1 होता है। सर ये एम्पियर तो 0.5 में लेती होगी। हाँ, 0.5 एम्पियर लेती होगी, आधा एम्पियर के करीब कूलर की मोटर। वो अरविंद भाई, एम्पियर तो अलग हो जाता है ना, फिर वो वोल्टेज के हिसाब से कम ज्यादा होता है। अरविंद भाई, एम्पियर अलग हो गया, वाट अलग हो गया। मैं आपको वही बोल रहा था, दिल्ली में ढूंढो वाट एम्पियर फ्रीक्वेंसी। हाँ, बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी भी आप। आता है उसमें 4-in-1। ऑनलाइन ढेर सारा उपलब्ध है। छोटा आता है वो, वही बोला था हाँ, मैंने। छोटा दिल्ली, था हाँ दिल्ली में ढूंढो उसको। वो, मैं ढूंढा था भागीरथ में आपके लिए, लेकिन वो मिला नहीं। उसमें सागर जी चारों भी थे आइटम और बताता। हम भी थे। हाँ, चारों चारों आइटम मिलता है बताता वो। हूँ। और एक और रखना पड़ता है अपने लोगों के लिए, फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी उसमें है ना, मैं जो बोल रहा ना, उसमें हाँ, फ्रीक्वेंसी उसमें है। है, लेकिन अगर इसमें अलग अलग रखना है, वोल्ट एम्पियर वाट और फ्रीक्वेंसी अलग से रखना होगा। फ्रीक्वेंसी का तो वैसा काम नहीं गिरता है, अगर जनरेटर का काम कर रहे हैं तभी काम गिरता है उसका। बोले हितेश सर, जनरेटर हितेश और सर बोल रहे इन्वर्टर, कुछ। इन्वर्टर हितेश में सर भी बोल रहे आता है। कुछ। क्योंकि हाँ, बोले सर। हाँ बोलिए। हितेश सर अमोल बोल रहे जी, दिल्ली वाले का नंबर चाहिए तो मिल जाएगा। किसका? दिल्ली वाले का। देखता है उसका। तो सिंगल भेजेंगे उसको। हाँ, नंबर भेज दे दूँ आपको। नहीं, सिंगल मीटर भेजेंगे वो। हाँ हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, भेज देना मेरे को नंबर। आप बात कर लेंगे। क्या बोले? अभी मैं कैपेसिटर का मीटर लेके आया हूँ। इसमें वैल्यू चेक होता है ना? हाँ, कैपेसिटर का वैल्यू चेक होता है सर, इसमें बताता है एक्चुअली इसमें कितना वो पावर बचा है। हाँ हाँ, नहीं वो कैपेसिटर की वैल्यू बताता है एक्चुअल उसमें। सिद्धक जी आजकल दिखाई नहीं देते। जो घसा है वो। और वो जो आप वो 4-in-1 मीटर बता रहे हैं, वो लाजपत राय मार्केट में मिलेगा, टूल्स वाले के पास में। वहीं पे है एक दो दुकान वाला, वो रखता है। मैं गया था लाजपत मार्केट, लेकिन वहां पे वो मिला नहीं हमको। काफी ढूंढा था, 2 घंटे मिल जाएगा। वो टूल्स वाले के पास में मिलेगा सर, एक टूल्स अरे वाला है वो। लाजपत राय मार्केट में मल्टीटेक वाला है, उसके यहाँ मिलेगा मल्टीटेक। आपका श्रवण जी ऑडियो डिस्टर्ब। भाई सिद्धक बाबू नहीं दिखाई देते हैं आजकल। लाइट कट गया सर उनके यहाँ का, तो आंधी चल रहा है, तूफान जोर का है। आज सुबह वीडियो भेजे थे बारिश होते हुए। जी, उनके क्या यहाँ हाल तो है आज शक्ति बारिश चल रही। भूषण? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ऑडियो कॉल है।
अमूल सेठ जी, बोलिए। ये अपना बुलेट 1 इंची मैं 33 नंबर डाल रहा हूँ 250 और 260 राउंड, सही है क्या? ये अरविंद भाई बता सकता है इसका डिटेल। बताइए अरविंद भाई जी। ये सही डाल रहे हैं, सही है। 33 नंबर से 260 हाँ हाँ ठीक है। बुलेट, उसका भी स्पीड बुलेट ठीक है। चलेगा, चलेगा चलेगा, पूरा स्पीड चलेगा वो। हाँ हाँ, 2.5 का कंडेंसर लगा रहा हूँ 2.5। 2.5 ठीक है। हमारे इधर बुलेट भी नहीं चलता, फराटा भी नहीं चलता। ये ले जाइए लटक आके ना इधर के से। चलता है। ये सर लटकने वाली मोटर नहीं चलती आपके यहाँ बुलेट की? हाँ हाँ। नहीं अमूल सर, नहीं, उधर नहीं चलेगा, अमोल भाई की तरफ नहीं चलता। अमूल भैया कहाँ नहीं से नहीं, है? हमारे इधर नहीं चलता। महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ सर, ये हमारे यहाँ बहुत चलता है सर, ये मध्य अच्छा प्रदेश अच्छा, में। करके करके तो मैंने अरविंद भाई का नाम ले लिया ना फटाक से। ये दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहाँ पे खूब चलता है। अच्छा। यहाँ हम दिल्ली से दूर है सर, दिल्ली से दूर है यहाँ से दिल्ली 800-1000 किलोमीटर है सर यहाँ से। अरे भाई ये उधर महाराष्ट्र की साइड में माल ही अलग आता है। वो उधर का मार्केट ही अलग है बॉम्बे का, और ये दिल्ली वाला मार्केट ही अलग है। उधर वो गर्मी का ब्रांडेड, जैसे उधर सर हाँ ब्रांडेड का मार्केट होगा सर। भाई साहब उनका मार्केट ही अलग है, उनकी क्वालिटी ही अलग है महाराष्ट्र वालों की, और दिल्ली वालों की क्वालिटी अलग है। दिल्ली वालों की लो क्वालिटी का माल है। हाँ हाँ। महाराष्ट्र का माल यूज करके देखना आप। अरे महंगा भी है ना, वहाँ से महंगा है, महंगा है। महंगा पड़ता है महंगा तो सिर्फ क्वालिटी है, तो फिर महंगा तो होगा ही क्वालिटी उनका। तो है, क्वालिटी तो है। तो बस तो हाँ सर, ये बात तो है। वहां पे मैं एक बार गया था महाराष्ट्र में, तो वो लोग 7.5 की मोटर मतलब डाले थे, तो वो क्राम्पटन की या किर्लोस्कर या फिर वो टेक्समो की मोटर डाले थे गड्ढे में। और हमारे यहाँ जो डालते हैं ना सर, ये 7.5 की मोटर डालेंगे तो ये अपने ये लोकल डालेंगे। नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे तो ज्यादातर ब्रांड चलता है पूरा की पूरा। हाँ हाँ सर, ब्रांड की मोटर डालते हैं, जो मोटर होती है सर। तो मैं सर गाड़ी लेके गया था सर। संजू सर। हाँ बोलिए। उदय जी है क्या अभी? उदय जी को खोजना पड़ेगा, नहीं है। नहीं है ना। उनके काम की बात है थी नहीं तो मेरे पास अभी, जो कल का 18 नंबर का चालू था ना। ये अभी मेरे होगी पास बात। 3 HP का मोटर है, इसमें 18.5 है। वो दिखाने वाला था मैं स्लॉट कि ये स्लॉट देखो, और आप जो 180 डाल रहे हैं ना 18 नंबर का, वो पॉसिबल नहीं है इसमें। उन्हें नंबर भी आधा कर दिया, टर्न भी आधी कर दी, सोचा आ जाएगा, नहीं आना उसमें। हाँ, पूरा आधा आधा कर लिया था उन्होंने। तो हाँ, वो मैं वही सर समझ रहा हूँ। वो शॉर्टकट पकड़ने का फार्मूला ढूंढ रहे थे। हाँ, BLDC बनाएंगे 18 नंबर में। हाँ, वो शॉर्टकट पकड़ने का फार्मूला था, और कुछ नहीं था वो। हाँ, जूम ज्वाइन कीजिए, आपको खोजा जा रहा है। आ गए सर, इनवाइट कर लिया गया। ये अनिल जी। हाँ जी बोलिए सर। दुकान आपका घर पे ही है? घर पे ही है सर, यहाँ का बहुत काम आता है। इसीलिए तो देर तक बैठे हैं दुकान पे। मैं तो बैठा रहता हूँ सर, 1 बजे सोता हूँ रात को, सुबह 7 बजे उठता हूँ। हाँ, घर पर है तो कभी भी सो सकते हैं। और पूरा दिन भर तो मार्केट में रहता हूँ मैं, यहाँ तो छोटा वाला भाई बैठता है दुकान में। मार्केट तो में क्या कभी दूसरा दुकान है? नहीं, दूसरा दुकान नहीं है सर, अभी नया लेंगे मार्केट में, और फिर CNC लगाने की सोच रहे हैं, उसमें लंबा चौड़ा काम करेंगे। अभी वो क्या है कि छोटा वाला भाई नोएडा में रहता है, तो उसका क्या है कि जॉब ऐसे डिसमिस हो रहा है, ये अपना 1983 से ऐसा ही काम कर रहे हैं, तो इसको एकदम से फैक्ट्री टाइप में कन्वर्ट करने का विचार कर रहा है। तो आपका ये कहाँ पड़ता है, ये कौन सा एरिया है? ये राजस्थान झुंझुनू है सर। झुंझुनू? हाँ हाँ, सुना हुआ है। सुना हुआ है, कभी ऐसा थोड़ा थोड़ा सुना हुआ होगा, बाकी यहाँ से सेठ लोग बहुत दमदार है यहाँ का।
हाँ ज्यादा नहीं सुना है, बस एरिया ही सुना है। दिल्ली में सर जब था तो बिरला वहां से बिरला सुनता था। बिरला जो है ना, बिरला, यहाँ मेरे हाँ हाँ बगल बगल का ही है, पिलानी का पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। ये पीरामल तब ये पीरामल हो गया, ये सेक्सरिया हो गया। आदित्य आदित्य बिरला। हाँ हाँ ये अपना LNG ग्रुप है ना, टेक्सटाइल का, हाँ। ये भी यहीं का है, लक्ष्मी नारायण झुंझुनू वाला। यहाँ सर छोटा मोटा काम करने का कोई इच्छुक ही नहीं है, लेबर क्लास का कोई काम ही नहीं करता है। यहाँ अपना खुद का करने की सोचता है और काम भी बड़ा ही करेगा। तो अच्छा ही है ना, खुद का करेगा बड़ा करेगा तो अच्छा ही करेगा। सर यहाँ से तो बहुत अच्छा अच्छा IIT वगैरह करके निकलने लग गया है इस डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ फौज में भी बहुत आदमी है, पुलिस में भी बहुत है। उदय जी आ गए। अमोल सर बोलिए। उदय आ गए, उदय सर। अच्छा आगे। हाँ बोलो। अमोल भाई नींद लग रहा क्या? बोलिए सर बोलिए। नहीं, मेरा नेटवर्क कट गया था, वाईफाई ऑन कर हूँ। कल जो आप बोल रहे थे ना 18 नंबर का 180। हाँ बोलिए सर। ये मेरे पास अभी 3 HP का मोटर है, इसमें 18.5 नंबर है, ठीक है। हाँ वो तार दिखा है थोड़ा, कितना मोटा आएगा? दिखा रहा 1 मिनट। अरे बाप कहाँ रे। चले गए आप अमोल भाई? है ना वो, मैं तो हूँ, ये दिखा। हाँ दिख रहा है सर। ये कितना पन्ना HP का है छोड़ सर के ये? उस पन्ने में पहुंच जाते हैं। ये 3 HP का मोटर है, सिंगल फेज का, जो अपना इसका आता है ना एक्वा का प्रेशर पंप है। हाँ ये स्लॉट देखो आप, इसमें अभी 70 टन से 18.5 के। मैं तो उसमें सिंगल था तो मैं डबल किया, अभी 21 साढ़े 21 किया इसको। ये डबल हो गया इसका 18.5। जैसा ये दिखा रहा अभी, ये 18.5 का, ये देखो ये चार्ट है पूरा की पूरा। ये 18.5 का 21 और 21.5, ये हो गया 18 नंबर, 18.5 नंबर हो गया। तो ये स्लॉट देखो, और ये सीलिंग फैन का स्लॉट देखो, इसमें ये बहुत टाइट है अभी। इसका ये जो दिख 36 रहा स्लॉट है सर, 24। ये कितना स्लॉट्स का है? 36 ये या 24? 24। कहने का मतलब ये है भी इसमें 70 टन आ रही। हाँ, और ये इसका डबल, इसमें 180 कैसे आएंगी? ये डबल वायर है इसका। वही बात है, मैं वही सोच रहा था। ये मैंने हाफ कर लिया अभी, सिंगल था तो मैंने डालते समय दिक्कत आता करके इसको डबल करके लाया। हाँ 21 साढ़े 21 किया मैंने इसको। ओके सर अमोल सर से मैं एक बात पूछना चाह रहा था। बोलिए। ऐसा पूछना चाह रहा था कि ये 3 स्पीड जो मोटर बनाते, 3 HP की जो अपन मोटर बनाते हैं, सिंगल फेस में तो जैसे कि क्वाइल डाला अपन ने, 2 सिरे निकाले एक वाइंडिंग से, तो इसमें 3 फेस में 6 सिरे निकलते हैं ना, अलग अलग वाइंडिंग के 6 सिरे निकल गए। हाँ तो वही रनिंग और वो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग और डबलिंग वही होता है क्या? तो फिर इसमें स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता। स्टार्टिंग नहीं होता। 3 फेस में स्टार्टिंग रनिंग नहीं चलेगा है सारा। क्या? इसमें एक छोड़ के एक पकड़ लो, रनिंग होगा स्टार्टिंग नहीं आएगा। 6 बार निकल गए ना, 6 निकल गए बार। वाइंडिंग के हिसाब से समझाइए सर। इसमें तीन इकट्ठी जुड़ेंगी और 3 बाहर जाएंगी, ऐसे है ना सर? स्टार कनेक्शन होगा, स्टार। अभी बता रहा मैं, सुन लो। ये सुनो। पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, एक कॉइल, ये दूसरा, ये तीसरा, एक छोड़ के एक पकड़ने का स्टार हो गया, ये पकड़ने का दूसरा वाला, ये वाला, ये एक रह गया, ये एक रह गया, और ये ऊपर वाला है। ये उंगली उठता नहीं, किसी का नहीं उठता है, अलग से उंगली नहीं उठता है। ये जो उंगली है ना, ये किसी का नहीं उठता बीच में। अब मोटर बता रहे हैं कि उंगली?
ये उंगली अपने आप नहीं उठती अरविंद भाई, ये सर जैसे थ्री उठता ना, फेस में बता रहे हैं सर, छोड़िए सर थ्री चलिए फेस में छोड़िए, यही आप मोटर का कंफ्यूजन है लोगों कनेक्शन के बताइए। बांधने में। उंगली से कनेक्शन बता रहे हो, समझिए। क्या क्या उंगली से कनेक्शन बता रहे हैं ना आप, इंग्लिश में बता रहा हूँ। कनेक्शन बता रहे हैं या उंगली हिला रहे हैं? उंगली नहीं, मैं- कनेक्शन बता रहे हो। मैं ये भी बोल रहा बीच में, जैसा ये पहला उंगली अपने आप उठ जाता है, दूसरा भी उठ जाता है, तीसरा अपने आप नहीं उठता। ये उंगली उठा के दिखाओ कोई भी, ये उठता नहीं, नहीं। अगर नहीं, वो नहीं, अगर सर। वो नहीं उठता तो कनेक्शन तो होगा ना। पेपर पे दिखा रहा मैं अभी। अभी आप एक काम कीजिए, उसका क्वाइल बना के और उसको अंदर से एक जोड़ मिनट, के एक फिर मिनट। अनिल बताइए। जी, हाँ, अनिल अभी जी, वही दिखा रहा मैं, हाँ, दिखा अनिल रहा। जी, हाँ। आप इसमें सबमर्सिबल में पूछ रहे हैं या फिर ऐसे मोटर में, ओपन मोटर में पूछ रहे हैं? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन नहीं, मोटर वो में तो कौन सा समरसिबल पूछ रहे हो हैं? या कौन सी भी हो, उसमें सेम ही तो होता होगा उसमें। नहीं नहीं, नहीं, सेम ऐसा सेम नहीं नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो फर्क है। सबमर्सिबल जो होता है तो उसमें तीनों फेस का एक एक कॉमन कर देते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं, और तीनों का एक एक बाहर निकाल देते हैं। हाँ, मैं वही कर रहा था, 3 जोड़ कर 3 बार। स्टार कनेक्शन नहीं तो डेल्टा कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा इंडक्शन मोटर में होता है। हाँ, वो सबमर्सिबल में बड़ा बड़ा मोटर में भी होता है, बड़ा बड़ा मोटर सबमर्सिबल मोटर में। देखो दिख रहा कुछ? ये तो वो वोडाफोन वाला वो सिंबल दिख रहा कुछ। क्या वोडाफोन वाला दिख रहा? वो जो एलियन दिखाते हैं क्या उसको, क्या? अब क्या बोल रहे हैं भाई? कनेक्शन सीखो सारे कुछ। वो कनेक्शन समझा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं वो इसलिए अब बताएंगे ना, अभी तो उन्होंने बढ़ाया, जैसा अभी आपके समझ बताएंगे में आ रहा है, सिर्फ वैसा ही मेरे भी आ रहा है। बता रहा। वो बताएंगे तो अनिल जी मिले समझाएंगे साथी हमारे। ना। हाँ सर, देखिए। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको डिटेल से समझाइए। अरे समझ रहा, ये एलियन का बात में आ गया ना, बीच में आ गया ना। हाँ, ये एक क्वाइल हो गया सिर्फ। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हाँ, 3 डाला ये पेन में। चौथा यानी पहला हो गया। ये इसके साथ ये कनेक्ट है, एंड टू एंड। अच्छा, एंड टू एंड। ये स्टार्ट बाहर आ गया, इसका स्टार्ट बाहर आ गया। ये अच्छा, दूसरा कॉइल है, स्टार्ट बाहर है, एंड ये पांचवे इसको गया, ये स्टार्ट बाहर आ गया। ये तीसरा कॉइल है, ये 6वें नंबर पे गया, एंड पे ये स्टार्ट बाहर आ गया। अच्छा, अच्छा सर, मैं अब बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, 2800 आरपीएम की जो मोटर होती है ना, ये 2800 है। सेम वैसा ही फॉर्मूला है इसका। ये 2800 है, डबल पैरेलल है 1440 अमोल को भाई। 1440 को 4 कॉइल हाँ, लगेंगे। कनेक्शन सर सेम हो गया उसका। 2800 आरपीएम में भी ऐसा ही कनेक्शन निकल के आता है, आमने सामने की कॉइल का। हाँ, डबल पैरेलल है अमोल भाई। कौन सा? जो आप बता रहे हैं कनेक्शन सिंगल है या डबल नहीं, पैरेलल ये है? तो ये 2900 आरपीएम का है। 2850। कहाँ चले गए अमोल भाई? शक्ति भूषण कुछ समझ में आ रहा है? शक्ति भूषण कुछ समझ में आ रहा है? माइक कहाँ जाएगा? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरा भी वही हाल है। सेल का बात आएगा समझ में, सेल का मेरे बात को समझ में। कुछ समझ नहीं आ रहा। भवानी शंकर को समझ में आ रहा है, मजा ले रहा है। खैर ठीक है, समझने का जरूरत भी नहीं है। ये तो खाली फोटो देख रहा है। अभी टाइम है 4 मिनट, जल्दी फायदा उठा लीजिए 4 मिनट का। अमोल भाई कहाँ चले गए? नाटक में दिक्कत आ गई। सर हम पूछ रहे थे। हेलो सर, किससे आवाज पूछ सही रहे हुआ हैं? सर? आवाज तो ठीक हो गया। सर बोल आवाज गड़बड़ हो गया। फिर गया आवाज। फिर गया आवाज फिर गया। के लिए बोल रहे थे ना, वो डिजिटल तो आवाज गया।
नेटवर्क थोड़ा रेंज में आए, रेंज देखिए में आपकी बात है। वाईफाई लेना पड़ेगा, ये नेट के डाटा से ना होगा, वाईफाई लेना होगा। सर हम बोले तो वाट मीटर के लिए जो बोल रहे थे ना हाँ हाँ सर, वाईफाई कनेक्ट है, मतलब उसी से प्रॉब्लम हो रहा है सर, उसका जो है स्पीड कम चल रहा है। अब जितना हाँ, बोलिए, मीटर आ रहा मीटर है है ना, आवाज। चल जाइए भगीरथ पैलेस में, सब मीटर मिलेगा थोक के भाव में। अरविंद सर, जी अरविंद सर, बोलिए सर जो बोलिए। कनेक्शन बताया अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, आ समय गया मैं। हाँ आपका आगे। आ गया। अभी आप क्या कागज में ड्राइंग बना के लाए? ये मेरा बैटरी डाउन हो गया पूरा, अभी चार्ज लगा है, अभी दिखता पता नहीं मेरे को। दिख रहा सर, लाइट बंद करो फिर लाइट क्यों दिखेगा। बंद कर दी? आप दिख रहा। सर वही है ना, एक ही बात। कुछ नहीं, सीधा सीधा बात है, जैसा अपन सिंगल पेज का आधे एचपी का 1 एचपी का मोटर बनाता है, बस वैसे कॉइल डालो, वैसे कनेक्शन मारो, 1 से 4 में, बस 1 से 4। सही बताएं, इतनी देर बाद आप सही बताएं आप। सर स्टार डेल्टा है ना सर ये? सर वो तो बार बनेगा, वो तो बार बनेगा। शक्ति भूषण माल क्या बिका आज? सर जो आप ड्राइंग बना रखे हैं स्टार डेल्टा दिखा रहे थे। है दिख सुनाई नहीं देता है। अरे माइक ऑन करो यार। कुछ नहीं, एक छोटे एक बना नहीं लो, सर, अभी हमारा चार्ज हो उधर जाएगा। बहुत कुत्ता आवाज कर रहा है ना, इसलिए माइक ऑन को ऑफ कर दिया था। शक्ति भाई नमस्ते, जय जगन्नाथ। नमस्ते। नहीं गुरुजी, नहीं। आज बहुत बारिश हुआ सुबह से, अच्छा अच्छा, मौसम अच्छा नहीं था आज। कल माल माल नहीं- डिस्पैच होगा। कितना पीस? ये मान के चलो ज्यादा नहीं सर, अभी 80-90 पीस का ऑर्डर है। चलो माल तो बन रहा है ना भवानी शंकर? जी सर, तो वो तो माल तैयार करके रखा है। हाँ तैयार करते रहना है। सर इनको भी बताओ, अच्छा 24 पीस वाली बात। ये जमालुद्दीन जी से कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? जमालुद्दीन जी, इतना लोग पूछ रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन प्रश्न दिमाग में नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया? अभी पहला दिन है ना सर, थोड़ा हाँ डेली आइए, इंशाल्लाह। हाँ डेली आइए, सर, कुछ जो ना दिवाली कुछ वाली मिलेगा। बताओ, 24 पीस वाली बात। सर जाते जाते कॉपर का रेट। कॉपर का रेट अभी महंगाई बढ़ेगा थोड़ा। क्यों बढ़ेगा? सर पेट्रोल क्योंकि तो सस्ता हुआ। वो मैटर छोड़ दीजिए, सर, महंगाई जिस बढ़ने का वाली बात कारण को- बता देते हैं। थोड़ा सा अभी ब्याज का दर बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो ब्याज का दर बढ़ाया है डिमांड को घटाने के लिए। बात को समझिए, डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। छोड़िए ये सब मैटर पे हम बोलने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग कल फिर बात करेंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। सभी गुड को नाइट। जगन्नाथ। गुड नाइट।